What ways can a startup attract and retain talented individuals? इसके बारे में किसी ने एक पॉइंट नहीं बोला, सबने घुमा के बोला. Not a single person could speak about skilling, which is the most important aspect. Skill, अगर आपका टीम जब एक प्रोडक्ट शुरू कर रहा है, सर्विस शुरू कर रहा है, जो टीम आपके पास है उसको रेगुलरली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ अपस्किलिंग करना बहुत बहुत जरूरी है. स्किलिंग इज द आंसर फॉर दैट. ओके, अभी आपका आई एम श्योर बिहार गवर्नमेंट में वो स्किल एनहांसमेंट का होगा. उसमें आपको अभी वर्कशॉप करा रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर के ऊपर, राइट? क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है, राइट? तो स्किलिंग इज द बेस्ट वे टू रिटेन योर टीम and to motivate them to stay back. आप उनको अगर ट्रेन नहीं करोगे नया चीज में, वो क्यों आपके साथ रुकेगा? वो कोई और टीम में जाके जॉइन कर जाएगा, राइट? स्किलिंग. देन इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस, जिनके ऊपर इन्होंने एल्यूमिनियम के ऊपर बोला. रेगुलेटरी कंप्लायंस और एथिकल प्रैक्टिस स्टार्टअप सेल का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे, रेगुलेशंस फॉलो नहीं करोगे, आपका स्टार्टअप चलने वाला नहीं है. पैसा शायद आप बहुत बड़ा बना लोगे. कल जो मिस्टर अशोक ने बोला, OPM बोला था, राइट? ऐसे ऐसे दिखाए थे. उसका बिजनेस अगर मैं करूं तो मुझे तो प्रॉफिट इमीडिएटली आएगा, लेकिन वो सर्वाइव करेगा? सो रेगुलेटरी कंप्लायंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एल्यूमिनियम हो या कोई भी एनवायरमेंट को हार्म करने वाला कोई चीज कोई कर रहा है, आप उसी के ऊपर एक NGO शुरू क्यों नहीं कर रहे थे? इट इज जस्ट अ वॉइस. सो अगर एक आदमी उसमें रेगुलेटरी कंप्लायंस का ही एक स्टार्टअप आप शुरू करो, कहाँ क्या हो रहा है उसी को आइडेंटिफाई करो, पोस्ट करो, सोशल मीडिया प्रेजेंस दो, सी हाउ इट विल पिक अप, राइट? एथिकल प्रैक्टिसेस क्या है, रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या है, उसके बारे में अगर हमें पता है तो हम किसी को डोंट एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू डू दैट जॉब. It is very easy to point, right? What does the market understanding and customer-centric approach play in the success of a startup? इसमें I don't think anybody customer-centric, customer is the king. अगर कल भी repeatedly हर किसी ने इसी के बारे में बोला, approach customer-centric होना चाहिए. किसी ने अभी थोड़ी देर पहले किसी एक I think you spoke, right? कस्टमर को क्या चाहिए करके. What was your example that you gave? हाँ, Domino's hamburger, correct. So जहाँ जो चीज़ नहीं चलेगा, लोकल रूल्स और लोकल टेस्ट के ऊपर ध्यान रख के अगर हम कस्टमर को ध्यान में रख के अपना प्रोडक्ट लेके आएंगे, so that is correct. General information she mentioned about startup ecosystem and community has what should be the input जो startup ecosystem में जाना चाहिए. And finally ये पूरा एक्सरसाइज सिर्फ आपको एक ओरिएंटेशन देने के लिए, आपका एडिशनल थॉट रिकमेंडेशन सब चाहिए था. बट व्हाट आई मीन, आप एक इंसान यहाँ जो बैठे हैं, अगर आप अपना एक इनपुट स्टार्टअप का जो एस्टैब्लिशमेंट है मिनिस्ट्री के, इट इज एन ओपन फोरम, यू कैन ऑलवेज अप्रोच देम थ्रू योर कोऑर्डिनेटर, थ्रू योर फैकल्टी. आपका क्या रिकमेंडेशन है? ये मत सोचिए कि आपको किससे बेनिफिट मिल रहा है. आज आपको शायद आपका आइडिया से बेनिफिट ना मिल रहा हो, लेकिन कल किसी को मिल सकता है. उस हिसाब से अगर आप काम करोगे, एवरी इंसाइट, एवरी थॉट, एवरी एक्सपीरियंस विल ओनली गो टू प्रमोट. सो आप एक ग्रास रूट लेवल पर्सन बन जाओगे अगर आप वैसे करोगे. दैट इज व्हाट आई मेंट. एंड ईच ऑफ यू, आई होप, जो प्रेजेंटेशन के बजाय आज जो हम लोग ने ये एक्सरसाइज किया, शायद इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है मुझे लग रहा है. तो मेरी तरफ से मैं ज़रूर यही रिकमेंडेशन दूंगी मिनिस्ट्री को कि आप लोग को ऐसे वाले एक्सरसाइज में ज़्यादा इन्वॉल्व करें. क्योंकि प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो आपके बोल रहे हैं वो आपका लेवल क्या है गेज नहीं कर पाते. हमें बोला गया था कि स्टार्टअप का ग्लोबल और नेशनल ड्राइवर्स के बारे में बात कीजिए. मैंने आके ग्लोबल और नेशनल ड्राइवर्स के बारे में बात किया, मैंने आके बॉटलनेक के बारे में बात किया. लेकिन जब स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप में आप पिच कैसे करते हो, शुरू कैसे करते हो, इंक्यूबेशन क्या है, यही वाला लेवल का नॉलेज अगर आप लोग के पास नहीं है तो मैंने जो बोला वो उसका अगला लेवल का इंफॉर्मेशन हो गया. सो लेवल बाय लेवल
इसका सेगमेंटेशन, फैकल्टी से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब ऐसा कोई भी वर्कशॉप मिनिस्ट्री करवाता है तो आप प्लीज़ उनको बताइए कि आप ग्राउंड ज़ीरो से शुरू कीजिए, नहीं तो जो बच्चे आ रहे हैं वो उसको डिफरेंट लेवल पे हम पिच कर रहे हैं, तो वो शायद समझ नहीं पाएंगे। वो ये एक्सरसाइज ज़्यादा इन्वॉल्व थे बाकी एक्सरसाइज के अलावा, राइट? Did you prefer this than what it happened yesterday? Because आप लोग इन्वॉल्व हो डायरेक्टली, जब आप इन्वॉल्व हो तो आप उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे, राइट? सो एक्सरसाइजेस के साथ ही आप लोग का ज्ञान बढ़ेगा। तो प्लीज़ ये फीडबैक अपने तरफ से, फैकल्टी भी अपने तरफ से दीजिएगा। स्टार्टअप सेल के जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोऑर्डिनेटर्स, जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको भी ये बात ज़रूर मिनिस्ट्री को कन्वे कीजिएगा। हम भी अपने तरफ से ज़रूर इसके बारे में कहेंगे। और वैसे भी मेरा एक सपोर्टर वहाँ आउटरीच पार्टनर बैठा हुआ है, वो भी बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस इज़ माई लास्ट सेशन विथ यू ऑल टुडे एंड इट वॉज वंडरफुल। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग सबसे मिलने का एक मौका मिला, और स्टार्टअप बिहार और जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, च्यवनप्राश के बारे में शायद मुझे पता नहीं होता अगर इन्होंने बोला नहीं होता, तो अभी तो च्यवनप्राश मैं भी नहीं लूँगी, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। और एल्युमिनियम का जो भी आपने बात करी है, मैं देखती हूँ मेरे तरफ से मैं कुछ कर सकती हूँ, बेशक मैं ये पॉइंट टेकअप करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स।